तो देखिए बच्चों 2024 में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, उसको हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। टाइप ऑफ लेंस एंड देयर कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पे दे रखा है बच्चों। क्या दिया है? अ कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस इज थिकर एट द सेंटर देन द एजेज. It converges a beam of light on the refraction through it. It has a real focus. Convex lens is of three types: double convex, plano-convex and concave lens. Concave lens is thinner at the center than at edge. It diverges a beam of light on the refraction through it. It has a virtual focus. Concave lenses are of three types: double concave lens, plano concave lens and convexo concave lens. When two thin lenses of focal length f1 and f2 are placed in contact with each other along their common principal axis, then the two lens system is regarded as a single lens of the focal length f. 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. If the several thin lenses of the focal length f1, f2, fn are placed in contact, then their effective focal length of the combination is given by 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon plus 1 upon fn. And the power of the lens can be written as p is equal to p1 plus p2 plus pn. The value of focal length and power of the lens must be used with proper sign consideration. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको बच्चों दिया है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है ना? सही बात है। और तीन तरह के लेंस इन्होंने बताए हैं, वो सही भी है। कौन कौन से? बाया कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं? कॉन्वेक्स विंडो होते हैं ऐसे। दूसरा बताया इन्होंने प्लेनो कॉन्वेक्स, तो प्लेन और कॉन्वेक्स, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। और तीसरा इन्होंने बताया कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेवो और कॉन्वेक्स, ये तो ये हो गया बाया कॉन्वेक्स, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इनका तीन तरह के लेंस होते हैं। ऐसे इन्होंने बताया कि जो कॉनकेव लेंस है वो क्या है? वो बच्चों बीच में थिन होता है और किनारे पर थिक होता है, मतलब किनारे पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है ऐसा, ठीक है। और बताइए ये भी तीन तरह का होता है। एक होता है बाया कॉनकेव, ठीक, दूसरा बताया प्लेनो कॉनकेव, तीसरा इन्होंने बताया कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया प्लेनो कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अगली चीज इन्होंने बताई कि ये इस पे जब लाइट रे पड़ती थी उसको क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा। तो बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है उस पर ऐसे लाइट रे पड़े तो उन लाइट रे को क्या करता है? कहीं इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है अपने फोकस पे, पैरेलल अगर लाइट रे आ रही, ठीक है। जबकि इन्होंने बताया जो कॉनकेव लेंस होता है इस पे जब लाइटें आती है तो उनको डाइवर्ज करता है। बिल्कुल सही बात है, अगर इस पे लाइटें ऐसे गिरती हैं तो क्या करता है? ये इसको डाइवर्ज कर देता है, ऐसे दूर कर देता है, ठीक है। अगली बात कह रहे हैं कि इसका जो फोकस है वो रियल होता है। तो देखो सेकंड फोकस को यहाँ प्रिंसिपल फोकस मानते हैं, उसी की बात हो रही है। तो इसका फोकस देखो क्या है? रियल है कॉन्वेक्स लेंस का, ऐसा भी उन्होंने दे रखा है। और कॉनकेव का फोकस दिया है वर्चुअल, ये बात बिल्कुल सही है। देखो इसका फोकस रियल है, यहाँ पे रियल में लाइटें मिल रही हैं, यहाँ पे क्या है? मिलती हुई महसूस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पैरेलल आने वाली लाइटें रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट से जाती हुई महसूस हो रही हैं। तो ये वर्चुअल फोकस है, इमेजिनरी फोकस है, बिल्कुल सही बात है। आगे बच्चों इन्होंने बताया कि अगर दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये मान लो एक लेंस है, एक ये लेंस है,
इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी f2 है। तो इन्होंने कहा इसका जो एक ये दोनों एक कंबाइंड लेंस की तरह काम करते हैं, मतलब मिलके एक लेंस बना लेते हैं, और उसकी फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और पावर का फार्मूला हो जाएगा p1 प्लस p2। आगे इन्होंने कहा कि अगर इस तरह के कई सारे लेंस f2 f3 fn तक जोड़ दिए जाए तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट 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 1/fn, और पावर का p = p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 pn, ऐसा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये इन्होंने दे रखा है। अब इसी पर बेस्ड बच्चों हमको 5 क्वेश्चन दिए करने को, ठीक है, जिसमें से 4 हमको करने होते हैं। तो चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन में चॉइस है, बाकी सब कंपलसरी हैं। तो देखिए बच्चों, हम अपना क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ये है। देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 thin lenses are kept coaxially in contact with each other and the focal length of the combination is 80 cm. If the focal length of one lens is 20 cm, then the focal length of the other would be, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है, A -26.7 cm, B 60 cm, C 80 cm एंड D 30 cm। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 2 लेंस हैं, ठीक है, एक की फोकल लेंथ f1 है और एक की f2 है, और इन दोनों को जब कंबाइंड करते हैं तो नेट फोकल लेंथ आती है 80 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि f2 की वैल्यू क्या होगी, जबकि f1 हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब लेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2, वही 1/f, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गई, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर दें बच्चों क्या आएगा बताओ, 1/f, f की वैल्यू कितनी है 80, 1/f1, f1 कितना है 20, 1/f2, f2 कितना है पता नहीं भाई, यही निकालना है। तो 1/f2 कितना आएगा बच्चों, 1/80 ये था, इसको उधर ले जाओ तो इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/20। तो 1/f2 कितना आएगा बच्चों बताओ, एलसीएम ले लेंगे 80, क्या आएगा 1 - 4, कितना आएगा 1 - 4। सो 1/f2 बराबर क्या आएगा बच्चों, -3/80, ठीक है। f2 बराबर आ जाएगा माइनस का 80/3, यानी कि f2 हो गया, यहाँ से अगर डिवाइड कर दो 26.7, ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपको f2 की वैल्यू मिल गई। देखिए ध्यान से, आपको दिया था पहला लेंस कैसा दिया था, पॉजिटिव, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस था, और जो आंसर आया उसकी फोकल लेंथ कैसी है, निगेटिव, मतलब ये कौन से लेंस की बात हो रही है, ये कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, कॉनकेव। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में एक कॉन्वेक्स लेंस था और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ -26.7 सेंटीमीटर है। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेंस जनरली यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए सिंगल कॉनकेव लेंस, बी सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, सी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लोअर पावर एंड कॉनकेव लेंस ऑफ लोअर फोकल लेंथ, डी प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो देखिए बच्चों, हमसे पूछ रहे हैं कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास बनते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं। तो बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे होते हैं जिनको जब किसी देखा होगा, जब किसी कॉपी वगैरह में देखते हो उस ग्लास को लगा के तो क्या दिखता है, अगर एक कुछ डिस्टेंस पर रखते हो तो बड़े बड़े लेटर्स दिखते हैं ना कॉपी के, और जैसे ही उसको उठा लेते हो ज़्यादा तो वही लेटर उल्टे दिखने लगते हैं। ये नेचर किसका होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कौन से लेंस होते हैं, केवल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग आर कॉन्वेक्स लेंस, क्यों, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि जो चीज़ रखते हैं वो फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे रखने पर क्या होती है, वो उसकी जो इमेज बनती है वो बड़ी बड़ी बनती है। ठीक है, तो हम कोशिश से करते हैं कि जो हमारा जो भी चीज़ देखनी है जिसको बड़ा करके उसको हम फोकस और सेंटर के बीच में रख लेते हैं और उस चीज़ को बड़ा करके देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस और सेंटर के बीच जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी इमेज बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। तो वहाँ से हम चीज़ों को देख लेते हैं। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हमको सारी चीज़ें कहाँ रखनी होती है, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इससे क्या होता है, जैसे एक लाइट ऐसे आएगी, वो क्या करेगा, अपने फोकस से पास कर लेगा। दूसरी लाइटें ऐसे आएगी, सेंटर से चली जाएगी, और ये दोनों लाइटें कहीं यहाँ मिलती हुई महसूस होंगी। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे बनता है कि यहाँ चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और जिन चीज़ों को देखना है वो कहाँ रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रखोगे इतना छोटा सा तो उसकी इमेज हमको यहाँ मिलेगी इतनी बड़ी सी। तो ध्यान रखना कि मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े करके देखते हैं। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं लेंस के। फोकस के पीछे रखने में क्या होगा बच्चों, फोकस के पीछे अगर रखेंगे तो इमेज भले बड़ी बन जाए बट वो उल्टी बनेगी। F से 2F के बीच रखेंगे तो इमेज बड़ी बनेगी बट वो क्या बनेगी, इन्वर्ट हो जाएगी, हैं, तो उल्टी बनेगी। उल्टी चीज़ को देखने में बहुत दिक्कत आएगी, इसीलिए हम लोग हमेशा F और C के बीच में रखते हैं ताकि इरेक्ट इमेज बने, सीधी इमेज बने। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A spherical air bubble is embedded in the piece of the glass. For a ray of light passing through the bubble, it behaves like A. Converging lens, B. Diverging lens, C. Mirror, and D. Thin plane sheet of the glass. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक ये ग्लास का पीस है, मान लो ये हम कहते हैं ग्लास का पीस है। ठीक है, ये है ग्लास पीस है, ऐसा कुछ ये ग्लास पीस है, बहुत बढ़िया। और कह रहे हैं इस ग्लास पीस में एक एयर बबल एम्बेडेड है, मतलब इसी के साथ बना दिया गया, एयर बबल अंदर है इसमें, ये कुछ ऐसा एयर बबल। ठीक, हमसे कह रहे हैं कि बताओ जो रे ऑफ लाइट इसमें इंसिडेंट होगी तो उसके लिए ये एयर बबल जो है कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की तरह या डाइवर्जिंग लेंस की तरह या फिर ग्लास सीट की तरह, क्या करेगा, ऐसा हमको सोचना है। ये एयर बबल है और ये ग्लास की सीट है, ग्लास पीस है, ये क्या है, ग्लास पीस। अब सोचो बच्चों, अगर कोई लाइटें यहाँ इंसिडेंट होती है, ये सेंटर मान लीजिए, तो ऐसे इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी कुछ बन जाएगी। ठीक है, तो अगर ये लाइट को क्या करेगा, अपने बेस की तरफ मोड़ देगा इसकी, है, तो हम कहेंगे ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो अपने ऊपर आने वाली लाइट को क्या करता है, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पे इकट्ठा कर देता है। तो ये क्या बन जाता है, ये कन्वर्जिंग होता है। ठीक, डाइवर्जिंग लेंस बच्चों क्या होता है, जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रे को दूर हटा दे प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इससे क्या करता है, दूर हटा देता है। तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ग्लास प्लेट क्या करती है, तो ग्लास प्लेट पर अगर कोई लाइटें सीधी 90 डिग्री से ऐसे पड़ती है तो वो सीधी निकल जाती है, मतलब वो बेंड ही नहीं करता अगर 90 डिग्री से कोई लाइटें है। तो इसको बोलते हैं क्या है, ग्लास प्लेट। तो हमसे पूछा कैसा बिहेव करेगा, या फिर उन्होंने पूछा मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो मिरर की तरह तो नहीं करेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, हमको देखना इनमें से किस तरह वो बिहेव करेगा, ये एयर बबल। तो बच्चों अगर यहाँ लाइट रे आएगी तो क्या होगा, सोचो, अगर मान लो एक ये लाइट रे आई तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो आपको यहाँ नॉर्मल डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ है बाहर क्या है, डेंसर, भाई ग्लास प्लेट है,
अंदर एयर है, एयर क्या होती है, रेयरर होती है, ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होती है, रेयरर। तो लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले यहाँ नॉर्मल तो ड्रा करो। अब हमने बता रखा स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल ड्रा करने का सिंपल तरीका होता है कि आप उसके सेंटर से मिला दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा। भाई कोई भी स्फेयर है इसके सेंटर से कोई लाइन खींच दो तो वो नॉर्मली तो बनेगी, उस सरफेस पर 90 डिग्री होगी ना। भाई नॉर्मल क्या होता है, जो लाइटें सरफेस पर 90 डिग्री हो, तो सेंटर से जाने वाली हर लाइन सरफेस पर क्या होती है, 90 डिग्री होती है। इसका मतलब जैसे यहाँ नॉर्मल की जरूरत थी तो सेंटर से हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया, नॉर्मल बन गया इसके लिए। अब लाइटें क्या होगी बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो सीधा नहीं जाएगी, ऐसे दूर हटेगी नॉर्मल से। देखो अगर पास आना होता तो नीचे की तरफ झुक जाती, दूर जाना है तो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, देखो ये वाली लाइन नॉर्मल है ये, और नॉर्मल से दूर हटना है तो ऊपर चली गई, हट गई दूर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। भाई फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल डालो ऐसा। अब लाइटें क्या होगी, रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो हमको पता है किधर बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तब किधर बेंड होती है, टूवर्ड्स, तो मतलब सीधा न जा करके नॉर्मल के पास ऊपर की तरफ और झुक जाएगी। मतलब लाइटें आ ऐसे रही थी, चली ऐसे जाएगी, देखो कैसे गई, आ ऐसे रही थी, चली ऐसे गई। इसका मतलब ये कैसे हो गई, डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगी। अगर इधर से भी एक लाइटें बनाओगे सेम ऐसे, तो वो भी कुछ इसी टाइप से ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, एयर बबल का बिहेवियर कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह होगा। ठीक है, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस की तरह, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव होता है ना, ये कैसा होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, वो भी डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। डाइवर्जिंग होता है तो भी डाइवर्जिंग तरह। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो एयर बबल है ग्लास प्लेट के अंदर, ग्लास पीस के अंदर, वो कैसा बिहेव करेगा, वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। इसको फटाफट देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ फॉर्म्स अ रियल इमेज व्हिच इज 3 टाइम्स मैग्निफाइड। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज A 13.33 सेंटीमीटर, B 14 सेंटीमीटर, C 26.66 सेंटीमीटर एंड D 25 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी अपनी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं कि वो रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है बच्चों, रियल इमेज। अच्छा, जैसे ही रियल इमेज की बात हो गई हमको समझ में आ गया उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो निगेटिव होगा। m बराबर क्या होता है, v/u, और रियल इमेज के लिए हमेशा क्या होता है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि रियल इमेज लेंस के दूसरी साइड बनती है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जो मैग्निफिकेशन है वो -3 है, ठीक, मतलब m आपको दे दिया -3, और आपसे कह रहे हैं बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है हमको, क्या बतानी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस u = व्हाट, ये हमको निकालना, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात कर लेते हैं। भाई हमको ये पता है कि अगर कोई भी लेंस है वो रियल इमेज बच्चों कब बनाता है। सोचो, अगर उसका ये फोकस है, ये 2f है, तो उसकी रियल इमेज कब बनती है, और वो भी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट कहीं f और 2f के बीच में हो, तो देखो एक पैरेलल लाइन जाती है ना जो ऐसे हो जाती है, देखो ऐसे इसके फोकस से होती हुई ऐसे निकल जाएगी, और एक लाइन ट्रे ऐसे सेंटर से जाएगी जो कि ऐसे चली जाएगी, और यहाँ कहीं ये इमेज बनती है, देखो बड़ी इमेज बन गई, बिल्कुल ऐसा कुछ होता है। तो अगर AB ऑब्जेक्ट था तो A' B' इमेज बनती है। तो बच्चों देखिए, आपको 2 ऑप्शन तो यहीं कटते हुए दिख रहे हैं। भाई जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा आएगी। देखो
फोकस से दूर रखा हुआ है, ये u है, जबकि ये वाली वैल्यू होती है f, ये तो इससे ज़्यादा है। इसका मतलब आपको ये बात पता चल गई कि जो u है वो f से बड़ा आएगा। अब जब f से बड़ा आएगा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो आंसर है वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा। तो ये तो पक्का हो गया बच्चों यहाँ पे कि ये दो ऑप्शन नहीं होने, ये दोनों गलत हो, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने ही नहीं। तो बस अब इन्हीं दो में चेक करना है, आसान हो गया थोड़ा, है ना। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे। तो m बराबर क्या होता है भाई? m बराबर होता है v/u, ठीक है। और m दिया है -3, तो -3 बराबर हो जाएगा v/u, या v इक्वल टू हो जाएगा -3u। v बराबर क्या हो जाएगा? -3u, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम लेंस फार्मूला, अगर लेंस फार्मूला से मैं यहाँ बात करूँ तो 1/f बराबर क्या होता है बताओ? 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर, बराबर 1/v, v की वैल्यू क्या है? -3u माइनस 1/u। तो 1/20 बराबर क्या आएगा? यहाँ पे 3u एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा? -3, क्या हुआ? 3u एलसीएम ले लिया बच्चों, तो क्या बचेगा? -1, और यहाँ पे 3 बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3, यानी कि 1/20 इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया -4/3u, या 3u इक्वल टू क्या हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर है। तो u कितना आएगा बताओ? u आ जाएगा -80/3 सेंटीमीटर, या इसको डिवाइड करोगे तो -26.67 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन ये बताता है बच्चों कि u लेंस के पीछे साइड, इधर बैक साइड में, लाइटें जिधर जा रही है उसके अपोजिट साइड में। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 26.67 होगा, और माइनस बताता है पीछे की साइड होगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है देखिए, वो u की बिल्कुल करेक्ट वैल्यू दिया है 26.66 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए एट इट्स f फोकस, b बिटवीन f एंड 2f, c एट 2f, और d बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो बच्चों देखिए हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और उससे किसी ऑब्जेक्ट की बनने वाली जो इमेज है उसका जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, वो पॉजिटिव कब रहेगा? m की वैल्यू पॉजिटिव कब रहेगी? कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख दें कि m पॉजिटिव हो जाए? देखिए बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? वो होता है इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, या फिर इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से, ये होता है। इसका मतलब अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब a डैश b डैश एंड ab आर ऑफ सेम साइन, दोनों क्या होने चाहिए? सेम साइन के होने चाहिए। सेम साइन के कब होंगे? इसका मतलब इमेज शुड बी वर्चुअल। इमेज कैसी होनी चाहिए? वर्चुअल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रियल इमेज बनेगी तो रियल इमेज हमेशा लेंस में कैसी बनती है? उल्टी बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव तो इमेज की लेंथ को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो m निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि इमेज जो है वर्चुअल बननी चाहिए। और वर्चुअल इमेज कब बनती है किसी लेंस में? बताओ जरा। ये जैसे f है, ये 2f है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट f और c यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया जाता है, ऐसे रख दिया गया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया AB, तो इसकी बच्चों इमेज कैसे बनती है बताओ? वर्चुअल बनती है। कैसे? देखो
एक लाइट रे पैरेलल आती है, वो इसके फोकस से पास होती है, थिन लेंस मान के इसको हम कर रहे हैं। एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है जो सीधे चली जाती है। ये जो दोनों लाइटें हैं ये यहाँ पे मिलती हुई महसूस होती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इसकी इमेज हमको यहाँ पे ये मिलती है, ये मिलती है ए डैश बी डैश। अब एम अगर निकालोगे तो ए डैश अपान बी डैश, ए डैश बी डैश अपान ए बी, मतलब ये लेंथ अपान ये लेंथ। तो अगर ये पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच रखा होगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा होगा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में, तो उस समय जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी और एम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे कहीं भी रख दे, चाहे 2f पे रखो, चाहे फोकस पे रखो, चाहे उसके पीछे कहीं भी रख दो, तो हमेशा याद रखो m की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इमेज बन जाएगी उस समय रियल। आप इसको v और u से भी देख सकते हो। अगर इस केस में देखो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो इसको u से लिखते थे ना, ये इमेज की डिस्टेंस है इसको v से लिखते थे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव, इमेज की भी डिस्टेंस निगेटिव, निगेटिव निगेटिव डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये -20 और ये -50 आई है तो -50 अपान -20 करोगे तो फिर नहीं आ जाएगा, बताओ। अगर मतलब मैंने एग्जांपल ले लिया तो 2.5 आएगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब m तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ये किसी भी तरीके से आप देखिए तो ध्यान रखेंगे कि अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी इमेज जो बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और इस सिचुएशन में जो m होगा, यानी कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा, मैग्नीफाइंग पावर लेंस की होगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।